अमेरिका ने ईरान से भारत को तेल खरीदने पर प्रतिबंधों में छूट दे रखी थी। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंधों को और कड़ा किया और 1 मई को यह छूट खत्म कर दी। इस संकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ सोमवार की देर रात नई दिल्ली पहुंचे। जरीफ भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर रहे हैं। भारत को ईरान से तेल खरीदने पर मिली अमेरिकी छूट खत्म होने का मतलब यह हुआ कि भारत चाहकर भी ईरान से तेल नहीं खरीद सकता है। अगर भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान से तेल खरीदता है तो भारत पर अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। जरीफ और सुषमा स्वराज की मुलाकात में अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने पर बातचीत हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट पर भी बात होगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले में छूट कायम रखी हुई है। इस साल ईरानी विदेश मंत्री का ये दूसरा भारत दौरा है। जानकारों का मानना है कि भारत अभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में खुलकर मदद की थी। ईरानी तेल का भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने इसमें कटौती कर दी थी और हर महीने 1.25 मिलियन टन की सीमा तय कर दी थी। 2017-18 में भारत ईरान से प्रतिवर्ष 22.6 मिलियन टन तेल खरीद रहा था। पिछले गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। कार्यकारी रक्षा मंत्री पैट्रिक शनाहन ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की योजना को पेश किया था। मध्य पूर्व में अमेरिका बड़ी संख्या में सैनिक भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मध्य पूर्व में 1,20,000 सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है और ये संख्या 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था उसके बराबर है। तो क्या ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? इस पर ट्रंप का कहना है, हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के साथ क्या होता है। अगर वो कुछ करते हैं तो उनकी ये बड़ी भूल होगी। भारत और ईरान के बीच दोस्ती के मुख्य रूप से 2 आधार बताए जाते हैं। एक भारत की ऊर्जा जरूरतें और दूसरा ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमानों का भारत में होना। ईरान को लगता था कि भारत सद्दाम हुसैन के इराक के ज्यादा करीब है, क्योंकि अब तक भारत सबसे ज्यादा तेल आयात इराक से करता आया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आर्थिक संबंध और भारतीय कामगारों के साथ प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं के कारण अरब देशों से भारत के मजबूत संबंध कायम हुए हैं। भारत की जरूरतों के हिसाब से ईरान से तेल आपूर्ति कभी उत्साहजनक नहीं रही। इसके मुख्य कारण इस्लामिक क्रांति और ईरान इराक युद्ध रहे। भारत भी ईरान से दोस्ती को मुकाम तक ले जाने में लंबे समय से हिचकता रहा है। 1991 में शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ तो दुनिया ने नई करवट ली। भारत के अमेरिका से संबंध स्थापित हुए तो उसने भारत को ईरान के करीब आने से हमेशा रोका। इराक के साथ युद्ध के बाद से ईरान अपनी सेना को मजबूत करने में लग गया था। उसी के बाद से ईरान की चाहत परमाणु बम बनाने की रही है और उसने परमाणु कार्यक्रम शुरू भी कर दिया था। अमेरिका किसी सूरत में नहीं चाहता था कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बने और मध्य पूर्व में उसका दबदबा बढ़े। ऐसे में अमेरिका ने इस बात के लिए जोर लगाया कि ईरान के बाकी दुनिया से संबंध सामान्य ना हो पाए। इसराइल और ईरान की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद इसराइल से दुश्मनी और बढ़ी। इतने सालों बाद भी इसराइल और ईरान की दुश्मनी कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ी ही है। दूसरी तरफ इसराइल और भारत करीब आते गए। भारत हार्डवेयर और सैन्य तकनीक के मामले में इसराइल पर निर्भर है। ऐसे में ईरान के साथ भारत के रिश्ते उस स्तर तक सामान्य नहीं हो पाए। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ईरान गए थे। उनके दौरे को चाबहार पोर्ट से जोड़ा गया। भारत के लिए यह पोर्ट चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती की काट के रूप में देखा जा रहा है। संकट की घड़ी में ईरान चीन और भारत की तरफ देखता है, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत आसान नहीं है। चीन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। ईरान में स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अनाधिकारिक बाजार में तो $1 के बदले
1 लाख से ज्यादा रियाल देने पड़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में रियाल की कीमत डॉलर की तुलना में मौजूदा वक्त से आधी से भी कम थी। इस साल जुलाई में ईरान में 2012 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर उतरे थे। ईरान के पक्ष में कुछ भी सकारात्मक होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है और सऊदी अरब तैयार भी हो गया है। ईरान के पास विदेशी मुद्रा हासिल करने का कोई जरिया नहीं रहेगा क्योंकि वो तेल का भी निर्यात नहीं करने की स्थिति में होगा। अमेरिका दुनिया के तमाम तेल आयातक देशों पर ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है। इनमें भारत भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला देश चीन संकट की घड़ी में क्या उसका साथ देगा? इस सवाल पर अमेरिका में भी खूब बहस हो रही है। ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों की वजह से चीन के निजी सेक्टर प्रभावित नहीं होंगे और ऐसा ही यूरोप के साथ भी होगा। दूसरी तरफ ईरान के पास सीमित विकल्प हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को केवल चीनी निवेश, निर्यात और तेल की खरीदारी से ही मदद मिल सकती है। अमेरिका ने जब परमाणु समझौते को खत्म किया तो ईरान ने यूरोप का रुख किया। ईरान ने कोशिश की कि ये परमाणु समझौता खत्म नहीं हो और इसी के तहत यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने अपनी कंपनियों को प्रोत्साहित किया कि वो ईरान के साथ व्यापार और निवेश जारी रखें। यूरोप की सरकारों ने ईरान के साथ कई छूटों का प्रस्ताव रखा और अमेरिका से भी कहा कि उनकी कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने दे। अब यूरोप की कंपनियां भी नहीं सुन रही हैं। निवेश के मोर्चे पर पीएसए समूह ने ईरानी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक साझे उपक्रम को बंद करने का फैसला किया। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति को सुधारवादी नेता माना जाता है। उन्होंने कहा था कि ईरान को सीधे अमेरिका से बात करनी चाहिए। इशाक ने कहा है कि ईरान गंभीर इकोनॉमिक वॉर में जा रहा है और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा था कि ईरान को इस संकट से चीन और रूस भी नहीं निकाल सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ही इस संकट से ईरान को उबार सकता है। अरमान अखबार ने लिखा था कि ईरान आने वाले दिनों में और मुश्किल में होगा। इस अखबार ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पूर्व राजदूत अली खुर्रम के बयान को छापा था, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस तरह अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसी तरह से ईरान के लिए भी अमेरिका ने योजना बनाई है। अमेरिका ने इराक में यह काम 3 स्तरों पर किया था और ईरान में भी वैसा ही करने वाला है। पहले प्रतिबंध लगाएगा, फिर तेल और गैस के आयात को पूरी तरह से बाधित करेगा और आखिर में सैन्य कार्रवाई करेगा।